ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल का शनिवार का दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं है, क्योंकि इस दिन बन रहा है महाशिव योग। और जब भी शनिवार के दिन शिव योग बने, अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना पीपल पेड़ के नीचे जाकर जो व्यक्ति बोल करके आ जाता है, महादेव को उनकी कामना स्वीकार करनी ही पड़ती है। ये शिव तत्व है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। ये उपाय जब पूज्य गुरु जी ने कहा था, तब भी कहा था कि यह स्कंद पुराण का उपाय है महाराज, जिससे महादेव को आपकी कामना यानी कि शिव भक्त की कामना स्वीकार करनी ही पड़ती है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, जिसे आप सभी लोगों को करना है शनिवार के दिन। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय भी कर लिए, आपने व्रत भी कर लिए, आपने सोमवार अष्टमी करा, प्रदोष किया, शिवरात्रि करी, उन सभी व्रतों का फल भी नहीं मिला। सारे उपाय करने के बाद में जब आप विफल हो जाओ, आपको लगे कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, तब आपको यह उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि आपको इस तरीके से लेना होगा एक स्टील का लोटा। स्टील का कलश आपको लेना है, तांबे का कलश नहीं लेना है ना। स्टील का कलश लेना है और इसी के साथ में आपको कुछ जरूरी सामान चाहिए होंगे। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा। छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो आप लोगे, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है दूध। अब यहां पर जो आप दूध लेंगे, उसका विशेष करके ध्यान रखना कि यह होना चाहिए गाय का कच्चा दूध। इस चीज का ध्यान रखना, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, कच्चा दूध ही समर्पित होता है। ये जो तीनों चीजें ली है, इन तीनों चीजों को ही आपको इसी कलश के अंदर ही डाल लेना है। पूरा लोटा आपका भर जाना चाहिए। अब ये जो लोटा लिया है, इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो आप दीपक तैयार करेंगे, ये करोगे आप आटे का दीपक। अपने घर का जो गेहूं का आटा होता है, उसी आटे का एक दीपक तैयार करोगे, जिसके अंदर आपको लगानी है इस तरीके से गोल बाती, ठीक है ना। फूल बाती, गोल बाती आपको लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान रखना, तेल का दीपक नहीं, घी का दीपक। अब इसे लेकर के आपको अपने घर के आसपास या घर में कहीं पर भी अगर पीपल का पेड़ है ना, तो उस पीपल के पेड़ के पास में जाना है। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर आएंगे ना, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो एक दीपक आपने लिया है, वो पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपनी कामना कह करके। पहली बार आप कामना यहां पर कहोगे। उसके पश्चात आपने जो एक लोटा दूध लेकर के आए हो, उस एक लोटे दूध को अपने दोनों हाथों में लेना। दोनों हाथों में लेकर के अब सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण दूध को भी जब आप पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करेंगे, तो किनके नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण दूध को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। ध्यान रखना है, एक भी उपाय ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आपको इस पेड़ की अब करनी है 7 परिक्रमा, और जैसे ही 7 परिक्रमा खत्म होती है, उसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगा करके, और उसके पश्चात उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस वृक्ष के तने को छू करके इस तरीके से रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना तीसरी बार कहनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी भक्त, शिव भक्त अपने सच्चे मन से इस उपाय को शनिवार के दिन करके आता है, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अपने हृदय की बात सीधे महादेव तक कहता है, उसकी वो कामना महादेव को स्वीकार करनी ही पड़ती है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। मैंने कई बार आपसे बोला है कि जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, बहुत ज्यादा किस्मत खराब चल रही हो, कहने का मतलब यह है कि जब आपका भाग्य
बिल्कुल विपरीत चल रहा है। आप जो करने की सोच रहे हो उसका सब कुछ उल्टा ही होता चला जा रहा है ना? किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो किस्मत साथ नहीं दे रही है। शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, मान सम्मान में कमी आ रखी है। सबसे महत्वपूर्ण जो पूज्य गुरुजी ने बताया, मान सम्मान में कमी आ रखी है ना? आप चाहते हो कि आप जिससे भी बात करो वो आपका मान सम्मान करे, आपकी बात का महत्व दे, है ना? आपकी बात को माने। एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, आपका भाग्य चाहे कितना भी विपरीत चल रहा हो सही हो जाएगा, दुर्भाग्य हमेशा के लिए छूट जाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप जिस भी व्यक्ति से बात करोगे वो आपसे एकदम से आश्चर्यचकित रह जाएगा। गुरुदेव ने कहा, आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ के पास में चले जाना, और पीपल की पेड़ के जो तने पर इस तरीके से ये जो छाल होती है ना, थोड़ी सी इस छाल को यहां से निकाल लाना है ना? थोड़ी सी छाल को निकाल लाए। निकाल करके लाने के बाद में घर पे इसे क्या करना है, आपको पहले कूटना है क्योंकि मोटे मोटे से दाने होंगे। कूट करके फिर इसे पीस लेना है, किसी भी मिक्सी में पीस लेना। पीसने के बाद में उसे छान लेना। छानने के बाद आपको इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन निकल करके आएगा। आपको बस यही चंदन आपको लेना है, ठीक है ना? इस तरीके से चंदन जैसे ही मिल जाए उसके पश्चात एक दीपक तैयार करना है। अब यहां पर जो आप दीपक तैयार करोगे ना, चाहे आटे का ले लो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती, है ना? कौन सी लगानी है? लंबी बाती। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है? इस तरीके से। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लीजिएगा। पहला तो काम गुरुदेव ने कहा कि ये जो लंबी बाती का दीपक है, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उसी पीपल पेड़ के नीचे जाकर के इस एक लंबी बाती के दीपक को अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करके चले आ जाना। और जो आपने पीपल की छाल का चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। उसके पश्चात जो आपने चंदन लिया हुआ है, पीपल की छाल का चंदन, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग के इस लिंग नुमा आकृति पर पूरा अपने दोनों हाथों से अच्छे से उस पीपल की छाल के चंदन का लेपन करना है, अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके। जैसे ही आप इसे कर लेंगे, उसके पश्चात आपको 2 मिनट अपनी कामना कह करके, बाबा से विनती कामना बोल करके, इस चंदन को वापस से आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है। निकाल लोगे और निकालने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उसी 1 लोटे शुद्ध जल से भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक ऊपर जलाभिषेक कर देंगे। ठीक है? किन के नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। जैसे ही ये जल समर्पित हो जाए, बाबा से ढोक देना, विनती करना, कामना करना, और ये जो आपने चंदन निकाला है, इस चंदन को लेकर अपने घर पर आओगे। घर पर आने के पश्चात इसी चंदन के अंदर थोड़ा सा लाल या पीला चंदन मिला करके, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, बस एक काम कीजिएगा, 1 बिंदी अपने मस्तक पर और 1 बिंदी अपने कंठ पर, ये 2 बिंदी लगा करके अपने घर से बाहर निकलना। आप जहां पर भी जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। आपका दुर्भाग्य कभी भी आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। भाग्य चाहे कितना भी विपरीत चल रहा हो, सही रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि इस वीडियो का सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। अगर आपके जीवन में या कुंडली में शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, या फिर शनि दोष चल रहा है। शनि दोष कौन सा होता है? वही शनि की ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो, जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हों, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है। एक छोटा सा काम करना है, आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। चाहे वो 4 मुखी हो, 3 मुखी हो, 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 2 मुखी हो, 1 मुखी हो, जो रुद्राक्ष मिल जाए वो ले लीजिएगा। उस रुद्राक्ष को किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको डाल लेना है, और इस कटोरी के अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। कितना भरोगे? इतना सरसों का तेल भरना है कि वो जो आपने रुद्राक्ष लिया है वो पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए। इतना आपको सरसों का तेल इस कटोरी के अंदर आपको भर लेना है। अब ये जो कटोरी है ना, इसे लेकर आपको जाना तो शनि महाराज जी के मंदिर ही पड़ेगा, क्योंकि ये और कहीं पर भी नहीं उपाय हो सकता। वहां जाकर के आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले जो आपने एक रुद्राक्ष जो लिया है, उस रुद्राक्ष को तो उसमें से बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के पश्चात जो तेल है
उस तेल को शनि महाराज जी के मस्तक से यहां से आपको क्या कर देना है, समर्पित कर देना है। समर्पित जब भी आप करेंगे अपनी कामना मन में कहते हुए आपको समर्पित करना है। समर्पित करके जो भी तेल ये नीचे बह करके तलवे तक आएगा, इनके पैरों तक आएगा, उस पैरों पर से आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक तेल की बिंदी लेनी है और अपने मस्तक पर लगा लेनी है। घर आकर के आपको क्या करना है, जो रुद्राक्ष आपने लिया हुआ था, जिसे आपने बाहर निकाल लिया था, इसी रुद्राक्ष को आपको अच्छे से कच्चे दूध से और गंगा जल से धो करके आपको इसे धारण कर लेना है। उसके पश्चात आप देखिएगा आप जीवन में तरक्की पे तरक्की करते चले जाओगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।